गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई जो फंक्शन है उसका एफ पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है या एफ नेगेटिव फंक्शन क्या होता है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे और इनका रिलेशन क्या है लेबेक इंटीग्रेबिलिटी से, इसके मॉड्यूलस वैल्यू से क्या रिलेशन है, हम आज की क्लास में इसको देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है एफ, ठीक है, देन वी डिफाइन एफ प्लस। अब ये एफ प्लस क्या चीज़ होती है? दिस इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो फंक्शन एंड दिस एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, तो हर एक अलग अलग पॉइंट में इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो सब कुछ आप अलग अलग डिफरेंट एक्स जो डोमेन से आ रहा है उसके लिए आप जब इसको कंस्टिट्यूट करोगे, आप जब इसको बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका एफ पॉजिटिव फंक्शन। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए एफ माइनस क्या होता है, एफ माइनस फंक्शन क्या होता है, सो इट इज़ द मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो फंक्शन एंड माइनस ऑफ एफ एक्स फंक्शन। तो एफ एक्स फंक्शन का पहले तो आप नेगेटिव फंक्शन बना लीजिए और जो ज़ीरो फंक्शन है इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा जो अलग अलग एक्स के लिए, वो सारा मिलाकर क्या बनाता है? आपका एफ नेगेटिव या एफ माइनस फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जांपल से और ग्राफ से इसको समझते हैं ये दोनों ही फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कोई अगर फंक्शन आपका एफ एक्स दे रखा है तो माइनस ऑफ एफ एक्स क्या होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, जैसे कि ये मैंने ऐसा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ योर एफ एक्स फंक्शन, फाइन। तो अब अगर कोई पूछा जाए आपसे कि इस एफ एक्स फंक्शन का माइनस ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का नेगेटिव फंक्शन बनाते हैं तो उस केस में इट इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। आप अगर मान लीजिए कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है वो क्या है? एक मिरर है, एक कांच है। तो इस मिरर के अबाउट जो रिफ्लेक्शन आता है इस एफ एक्स फंक्शन का, उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ एफ एक्स। जैसे कि देखिए मैंने ये रेड में आपका फंक्शन एफ एक्स बनाया है और ये एक्स एक्सिस अगर आपका मिरर है, कोई कांच है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक मिनट रुके। तो इसका जब आप रिफ्लेक्शन बनाएंगे इस एक्स एक्सिस के अबाउट में तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके दिए गए फंक्शन का माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको किसी भी फंक्शन का नेगेटिव बनाना हो, एक्स एक्सिस के अबाउट आप उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए तो दैट विल बी योर माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया है एफ एक्स, तो ये आपका क्या है? दिस इज योर एफ एक्स फंक्शन, फाइन। तो अब अगर आप बताएं, पूछा जाए आपसे कि इस एफ एक्स का नेगेटिव क्या होगा, तो सिंपल आपको करना क्या है? इस एक्स एक्सिस को अगर आप मिरर मान के काम करेंगे तो इसका जब आप रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो देखिए यही तो होगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर ये रेड ग्रीन वाला आपका एफ एक्स है तो ये रेड वाला आपका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स, फाइन। तो देखिए अब अगर आपके पास एफ एक्स भी आ गया है, उसका हमने माइनस ऑफ एफ एक्स भी निकाल लिया है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी योर माइनस ऑफ एफ एक्स, फाइन। तो अब देखो, आपसे सबसे पहले अपन एफ पॉजिटिव प्लॉट करते हैं। तो एफ पॉजिटिव क्या है? दिस इज द मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो फंक्शन एंड एफ एक्स फंक्शन। ज़ीरो और एफ एक्स फंक्शन में जो भी मैक्सिमम होगा पूरे डोमेन को अगर आप कंसिडर करोगे तो वो जो मिलके बनाएगा दैट विल बी एफ पॉजिटिव। तो हमारा ये जो ग्राफ है इसमें देखो माइनस एफ एक्स का कोई अभी रोल नहीं है, क्योंकि हमें ज़ीरो और एफ एक्स के बीच में ही कंपैरिजन करना है। तो एक पल के लिए अगर आप माइनस एफ एक्स को भूल जाओ तो हम यहाँ पर एक बार इस माइनस एफ एक्स को रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिए एफ पॉजिटिव बनाते हैं हम यहाँ पे। तो एफ पॉजिटिव, सबसे पहले आपका डोमेन समझ लीजिए, ये आपका जो डोमेन दे रखा है दैट इज़ योर क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी तक। आपको डोमेन के हर पॉइंट को कंसिडर करना है यहाँ पे। तो कंप्लीट योर डोमेन विल बी ए टू बी, फाइन। अब देखिए क्या बोला गया है, अगर हम ए से लेकर सी तक का इंटरवल कंसिडर करें तो इसमें आपका ज़ीरो फंक्शन तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर ज़ीरो फंक्शन, और एफ एक्स फंक्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ये, ठीक है। ए से लेकर सी तक ही हमें कंस्टिट्यूट देखना है। तो अब बोला है मैक्सिमम। अब ज़ीरो फंक्शन तो आपका ये हो गया और ये हमारा हो गया एफ एक्स फंक्शन। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सिंपल है, एफ एक्स फंक्शन है, वैल्यू इसकी ज़ीरो से बड़ी ही आ रही है, फाइन। तो एफ एक्स फंक्शन वैल्यू बड़ी है इसकी, तो ये मैक्सिमम इतने से इंटरवल में एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डोमेन ए से लेकर सी को कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया इतना पार्ट। तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला हमारा डोमेन सी से लेकर बी है, फाइन। सी से लेकर बी में हम लोग जैसे ही आते हैं, हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया? ज़ीरो फंक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी योर ज़ीरो फंक्शन। और एफ एक्स सी से लेकर बी में हमारा कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? इसमें आप देखोगे ज़ीरो फंक्शन ही हाईएस्ट है क्योंकि ये ऊपर के पार्ट में है, और एफ एक्स तो आपका देखो नेगेटिव में चला गया, तो इस एफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो तो माइनस नेगेटिव में आएगी। अगर समझ लीजिए -1 है, यहाँ पर आपकी वैल्यू -2 जा रही है, तो सारी नेगेटिव में जा रही है, तो ज़ीरो फंक्शन मैग्नीट्यूड में बड़ा ही हो गया आपका। मैग्नीट्यूड क्या? ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू आपकी हाईएस्ट हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो यानी हमें सी से लेकर बी इंटरवल में हमारा जो एफ पॉजिटिव होगा उसमें क्या वैल्यू लेगा? ये ज़ीरो फंक्शन। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपका एफ पॉजिटिव क्या हुआ? देखिए ये आपका एफ पॉजिटिव का ग्राफ हो गया, यानी ए से लेके सी में ये एफ एक्स वाला फंक्शन बड़ा है और सी से लेके बी में ज़ीरो फंक्शन बड़ा है। तो ये कम्प्लीटली आपका क्या हो गया? एफ पॉजिटिव फंक्शन हो गया। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो हम इजीली उसका एफ पॉजिटिव बना सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखो, एफ नेगेटिव बनाते हैं। आपने यहाँ पर नोटिस किया कि एफ नेगेटिव के केस में हमको किसके बीच में मैक्सिमम चाहिए? ज़ीरो और माइनस के एफ एक्स के बीच में हमें मैक्सिमम चाहिए। यानी इसमें हमें कंपैरिजन करना है ज़ीरो और माइनस के एफ एक्स में। तो हमारे पास माइनस का एफ एक्स होना चाहिए और ज़ीरो फंक्शन तो हमारे पास है ही, एक्स एक्सेस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे दिए गए एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग माइनस का एफ एक्स यहाँ पर बना लेते हैं। तो तो ये आपका माइनस का एफ एक्स हो गया। माइनस एफ एक्स कैसे बनाएंगे? जो भी आपका एफ एक्स दे रखा है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका माइनस एफ एक्स हो गया। अब देखो हमारा जो इंटरवल है दो भागों में टूटा हुआ है, डोमेन जो है ए से लेकर सी और सी से लेकर बी। अब अपन मैक्सिमम सर्च आउट करते हैं, फाइन। तो देखो अगर हम लोग ए से लेकर सी तक में बात करें तो हमें कंपैरिजन करना है ज़ीरो फंक्शन और माइनस के एफ एक्स फंक्शन में। तो आप यहाँ पर देखिए ए से लेकर सी तक में ज़ीरो फंक्शन तो ये रहा हमारा, और माइनस का एफ एक्स क्या हो गया? ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। माइनस के एफ एक्स में फोकस करना है क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ज़ीरो फंक्शन मैक्सिमम है, यानी ए से लेकर सी में हमें किसको कंसिडर करना है? ज़ीरो फंक्शन को। तो यहाँ पर देखो मैंने माइनस एफ एक्स का यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। तो देखो ए से लेकर सी में मैंने किसे कंसिडर किया है? ज़ीरो फंक्शन को कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, सी से लेकर बी में। अब सी से लेकर बी में माइनस का एफ एक्स आपका कहाँ चला गया? ये ऊपर ग्रीन में। और ज़ीरो फंक्शन कहाँ चला गया आपका? ये रहा। इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? मैक्सिमम कौन है? माइनस का एफ एक्स आपका बड़ा है इस सी से लेकर बी वाले में, क्योंकि ये देखो ये ऊपर आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे सी से लेकर बी में? माइनस का एफ एक्स। तो देखो मैंने यहाँ पर डार्क क्या कर रखा है? माइनस का एफ एक्स। यानी अगर आप पूरे डोमेन को देखो तो ए से लेकर सी में ज़ीरो फंक्शन बड़ा है और सी से लेकर बी में माइनस का एफ एक्स बड़ा है। तो अगर हम कंप्लीट एफ माइनस का ग्राफ बनाएं तो एफ माइनस का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये जो मैंने डार्क ब्लैक में बनाया है ये ग्राफ हो जाएगा आपका एफ नेगेटिव या एफ माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि एफ एक्स वाले में हमें, एफ पॉजिटिव वाले में हमें ज़ीरो और एफ एक्स के बीच में कंपैरिजन करना है, और एफ नेगेटिव में हमें ज़ीरो और माइनस के एफ एक्स में कंपैरिजन करना है। तो सबसे हमको ये दोनों एफ एक्स और माइनस एफ एक्स तो हमें पता होनी ही चाहिए, तभी हम लोग इजीली उसको ग्राफ से देख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखो अब नेक्स्ट, अगर आप इन दोनों ही ग्राफ को नोटिस करो, एफ पॉजिटिव का ग्राफ और एफ नेगेटिव का ग्राफ, देखो आप यहाँ पे अगर आप इन दोनों ग्राफ को नोटिस करो तो ये जो मैंने डार्क ब्लैक में बनाया है यहाँ पे, एफ पॉजिटिव के अगर आप ग्राफ में देखो तो इस एफ पॉजिटिव की वैल्यू देखो ज़ीरो से बड़ी है या फिर ज़ीरो है, और ऐसे ही अगर आप एफ नेगेटिव का ग्राफ देखो या तो ज़ीरो है या तो ज़ीरो से बड़ी है,
दोनों केस में ये चीज़ आ रही है हमारी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट योर एफ पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड योर एफ नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पर खुद भी नोटिस करो तो ज़ीरो और एफ एक्स के बीच में मैक्सिमम ढूंढा गया है, यानी नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा, या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने ज़ीरो और माइनस के एफ एक्स में कंपैरिजन निकाला, यानी या तो ज़ीरो होगी वैल्यू या ज़ीरो से बड़ी होगी, कभी नेगेटिव तो जाएगी नहीं, ज़ीरो से छोटी वैल्यू तो ये कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है। फाइन, तो इसलिए एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आपका ज़ीरो ही होता है। तो अब देखिए इसका एक डेफिनेशन में इसका यूज़ भी आता है, लेबेक इंटीग्रेबिलिटी का क्या रिलेशन है पॉजिटिव एफ नेगेटिव में। तो यू जस्ट नोटिस हियर, अ मेजरेबल फंक्शन एफ इज़ लेबेक इंटीग्रल। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ जो कि मेजरेबल है, उसको आप लेबेक इंटीग्रेबल बोलोगे किसी डोमेन ई पर इफ़ उसी फंक्शन का एफ पॉजिटिव और उसी फंक्शन का एफ नेगेटिव दोनों के दोनों क्या हो, लेबेक इंटीग्रेबल। यानी कोई फंक्शन एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा अगर इस फंक्शन का एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव दोनों के दोनों क्या हो, आपके लेबेक इंटीग्रेबल हो। तो अगर ये दोनों लेबेक इंटीग्रेबल है तो फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल होगा, और फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल है तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव भी आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा। और इस केस में अगर अपन लोग उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, तो उस फंक्शन की पूरे डोमेन पे आप लेबेक इंटीग्रेबिलिटी की वैल्यू निकालो तो ये क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ लेबेक इंटीग्रेबल वैल्यू ऑफ लेबेक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव। तो इन दोनों का आप इंटीग्रेशन करिए, एफ पॉजिटिव का और एफ नेगेटिव का, और दोनों ही इंटीग्रेशन को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ओवर द गिवन डोमेन। फाइन, तो अगर आपको कभी भी इस एफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालने को बोला जाए इन दोनों एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की मदद से, तो क्या करो, आप दोनों को इंटीग्रेट कर दो और उनके वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लीजिए। फाइन, तो ये रिलेशन होता है इंटीग्रेबिलिटी से। तो इसका एक थ्योरम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछी भी गई है ये। फाइन, तो देखिए क्या बोला गया है, अगर आपका कोई फंक्शन एफ मेजरेबल तो है ही, ठीक है, इज़ मेजरेबल ऑन अ मेजरेबल सेट ई, किसी डोमेन ई पर मेजरेबल है और क्वाइट ऑब्वियस वो डोमेन भी आपका मेजरेबल सेट ही होगा, देन हमें क्या बताना है कि कोई भी फंक्शन एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि उसका मॉड्यूलस भी लेबेक इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो क्या कह रहा है ये थ्योरम, कि अगर आपका फंक्शन मेजरेबल फंक्शन है, फाइन, ऑन अ डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई, तो ये एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि इस फंक्शन की जो मॉड्यूलस वैल्यू है इज़ लेबेक इंटीग्रेबल। तो अगर किसी फंक्शन की मॉड्यूलस वैल्यू लेबेक इंटीग्रेबल है तो फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल होगा, और अगर फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल है तो उस फंक्शन की मॉड्यूलस वैल्यू भी आपकी लेबेक इंटीग्रेबल होगी। फाइन, अब देखिए बात आ रही है मॉड्यूलस एफ का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने जब बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग फंक्शन कोई फंक्शन है आपका, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू मतलब जो भी फंक्शन है उसका सारा पॉजिटिव पार्ट हमें कंसिडर करना है, और अगर कोई फंक्शन का कोई भी पार्ट अगर नेगेटिव में जा रहा है तो उसको भी हमें रिफ्लेक्शन पॉजिटिव वाले में लेना है। जैसे कि एक बहुत ही ईजी सा होता है, जैसे मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसे बहुत सिंपल एक फंक्शन मैं बता देती हूँ आपका, जैसे मैंने ये फंक्शन लिया है ये आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसे होता है, सो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये जो ब्लैक में मैंने बनाया, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, तो दिस ग्राफ इज़ योर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। फाइन, अब देखो इसी का ही मैं मॉड्यूलस बना देती हूँ इसी फंक्शन का। सो वी हैव एफ एक्स मॉड एफ बनाते हैं हम लोग, तो मॉड एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी मॉड एक्स।
और मॉड एक्स का ग्राफ, अब देखो हम मॉड्यूलस मतलब हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, फाइन। तो अब आप देखिए जो भी पार्ट पॉजिटिव में है एफ एक्स का उसको तो आप पॉजिटिव में ही रखो, बाकी जो नेगेटिव में आ रहा है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट तो आपका एफ एक्स पॉजिटिव ही है। अगर आप इस एफ एक्स वाले ग्राफ में नोटिस करो, एक्स एक्सिस के राइट साइड वाला, यानी जब भी एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन जी और इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, इस केस में एफ एक्स दोनों में सेम है। लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट में आओगे, यानी जब भी हमारी एक्स की वैल्यू जो है लेस देन ज़ीरो होता है, तब आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि ये नीचे जा रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा हो इस एक्स एक्सिस के अबाउट आप इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। यानी अगर आप इस एक्स एक्सिस को मिरर मान रहे हो तो इस वाली लाइन का आप रिफ्लेक्शन ले लो। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा ये रिफ्लेक्शन, ऐसे ही बनेगा इसका रिफ्लेक्शन इतने वाले पार्ट का। तो ये जो पार्ट है ये इसको ऊपर भेज दो। यानी मॉड्यूलस में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, हमें ये बात पता है, तो नेगेटिव रखनी ही नहीं है। मॉड्यूलस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या हो गया, दिस डायग्राम, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, फाइन। यानी जो पॉजिटिव में है उसको तो एज इट इज पॉजिटिव में ही रखो, और जो पार्ट एफ एक्स में नेगेटिव में जा रहा है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट। सो दिस ग्राफ इज योर ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, फाइन। तो इन्होंने यही लाइन बोली है कि अगर आपका एफ एक्स लेबेक इंटीग्रेबल है तो उस एफ एक्स की जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी दैट फंक्शन विल ऑलवेज अ लेबेक इंटीग्रेबल फंक्शन, फाइन। तो हम देखो यहाँ पे करते हैं इसका। अब देखो एक और चीज़ है इसमें, आप अगर रिलेशन देखो, हमने यहाँ पर अभी क्या देखा कि जो भी आपका फंक्शन है वो क्या होता है, उसका पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा एफ एक्स पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मॉड एफ लेते हो तो मॉड एफ क्या होता है, एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। अगर आप एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव फंक्शन को कंबाइन कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, मॉडुलस फंक्शन। जैसे कि आप इसी डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है, राइट, फाइन। अब अगर मुझे कोई बोला जाए इसका मॉड एफ निकालो, तो मैंने क्या बताया था, जो पार्ट पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में ही रखो, और जो पार्ट नेगेटिव में जा रहा है, यानी देखो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव में जा रहा है, उसका आप क्या कर लो, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। तो इट इज़ योर होमवर्क, ये जो डायग्राम मैंने एफ एक्स फंक्शन बनाया है, मुझे आप इसका मॉड एफ एक्स का ग्राफ बना के आप लोग इसको ट्राई करेंगे, फाइन। तो जैसे हमने मॉड एक्स का बनाया था वैसे ही आप इस वाले का मुझे ग्राफ बना के दिखाओगे। हिंट क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। ये जो एफ पॉजिटिव का ग्राफ आपके पास ये रहा, एफ नेगेटिव का ग्राफ आपके पास ये रहा, इन दोनों ग्राफ को जैसे ही आप कंबाइन करोगे, ऐड करोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड एफ का ग्राफ बन जाएगा। अब बात आ रही है कंबाइन कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ कैसे कंबाइन करोगे आप। तो देखो एफ एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सो एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव, ठीक है। तो एफ एक्स, एफ पॉजिटिव को अगर आप डिफाइन करो तो ये क्या है, ए से लेकर सी के बीच में, तो ये एफ एक्स ही रहा जो हमारा एफ एक्स था। कहाँ, जब एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर सी, और सी से लेकर बी में ये क्या है, ज़ीरो है, यानी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सी से लेकर बी तक, फाइन। एंड सिमिलरली आप अगर एफ नेगेटिव की डेफिनेशन देखो तो एफ नेगेटिव क्या है, ये ज़ीरो है जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा है ए से लेकर सी तक, और सी से लेकर बी में ये क्या है, इट इज़ माइनस ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सी से लेकर बी, ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, डोमेन देखो सेम डोमेन पे मैंने तोड़ा हुआ है, जैसे ही आप ऐड करोगे तो एफ एक्स ज़ीरो से ऐड हो जाएगा, और ज़ीरो किससे ऐड हो जाएगा, माइनस के एफ एक्स से। तो ये आपका क्या बनेगा, सो योर मॉड एफ विल बी एफ एक्स जब एक्स बिलोंग करेगा ए से लेकर सी, and that will be your minus of fx when x belongs to
सी से लेकर बी। अब आप क्या करो, इन दोनों ही डोमेन में ये वाला ग्राफ आप इसको प्लॉट कर लो। फाइन, तो ये अगर ये ए से लेकर, ये आपका ए है, दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर बी, तो ए से लेकर सी में तो आप एफ एक्स बना लो, ये रहा, और सी से लेकर बी में आप क्या कर लो, माइनस का एफ एक्स बना लो। तो एफ एक्स का नेगेटिव पार्ट ले लेना सी से लेकर बी वाले पार्ट में। तो सी से लेकर बी में एक्चुअल में तो एफ एक्स क्या है, ये वाला पार्ट है, इसी का ही नेगेटिव ले लेना, मतलब एक्स एक्सिस के लिए रिफ्लेक्शन ले लेना, तो आपका मॉड एफ का ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको ट्राई करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। फाइन, चलिए अब हम वापस से इस थ्योरम के अंदर आते हैं। इस थ्योरम में यही बोला है, अगर आपका फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल है, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों बोला है, मॉड एफ भी आपका लेबेक इंटीग्रेबल। फाइन, तो अब यहाँ देखो नेसेसरी पार्ट हम इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन पार्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं दैट एफ इज़ योर लेबेक इंटीग्रेबल, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट मॉड एफ इज़ लेबेक इंटीग्रेबल। फाइन, तो सिंस हमें गिवन है दैट एफ इज़ लेबेक इंटीग्रेबल, और हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी कि एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों के दोनों आपके लेबेक इंटीग्रेबल है। तो अगर एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब एफ प्लस और एफ नेगेटिव दोनों के दोनों क्या होंगे, लेबेक इंटीग्रेबल होंगे। ऊपर हमने जो डेफिनेशन यूज़ करी है। फाइन, अब देखो मॉड एफ क्या होता है, ये होता है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव का सम। और हम ये बात जानते हैं कि अगर दो फंक्शन आपके लेबेक इंटीग्रेबल होते हैं तो उन दोनों का सम भी हमेशा क्या होता है, लेबेक इंटीग्रेबल। तो ये बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है, दो फंक्शन अगर लेबेक इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी लेबेक इंटीग्रेबल होगा, उनका डिफरेंस भी लेबेक इंटीग्रेबल होता है। फाइन, तो अगर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव आपके लेबेक इंटीग्रेबल दे रखे हैं तो इसका मतलब उनका सम भी लेबेक इंटीग्रेबल ही होगा, और इसका सम किसके बराबर है, मॉड एफ के बराबर है। इसका मतलब मॉड एफ भी हमारा क्या हो गया, लेबेक इंटीग्रेबल हो गया। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। फाइन, अब इसका सफिशिएंट कंडीशन देख लो, वो भी काफ़ी ईजी है। तो सफिशिएंट में हम लोग क्या लेकर चलेंगे, दैट योर मॉड एफ इज़ लेबेक इंटीग्रेबल, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज़ लेबेक इंटीग्रेबल। फाइन, तो देखिए मॉड एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, लेबेक इंटीग्रेबल है, इसका मतलब इसकी जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी फाइनाइट वैल्यू, लेस देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी नहीं होगी, जो भी डेफिनेट एरिया आएगा दैट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। अब अगर ये फाइनाइट है तो हमने अभी देखा था कि मॉड एफ किसके बराबर है, एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव। अब इसका मॉड एफ का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ फाइनाइट, तो इंटीग्रेशन अपन दोनों तरीके से लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे मतलब ये वैल्यू आ गई। अब ये अगर फाइनाइट है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका फाइनाइट है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी आपका फाइनाइट ही होगा। सो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है दैट दिस विल ऑल्सो बी फाइनाइट। अब देखो फाइनाइट का मतलब क्या है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये भी फाइनाइट होगा और ये भी फाइनाइट होगा। अगर इसमें से एक भी इनफाइनाइट चला गया तो इनफाइनाइट में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। फाइन, तो अगर आप दोनों को ऐड कर कर भी आपका अगर फाइनाइट कोई परिमित वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों परिमित ही होंगे, दोनों के दोनों फाइनाइट ही होंगे। फाइन, तो यही चीज़ है, दोनों के दोनों क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। अब अगर दोनों फाइनाइट है इसका मतलब क्या, इंटीग्रेबल है, यानी दोनों के दोनों क्या हो गए, इंटीग्रेबल हो गए। फाइनाइट आ रही है मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लेस देन इन्फिनिटी आ रही है इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, इंटीग्रेबल हो गए। अब अगर दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं तो हमने डेफिनेशन अबाव डेफिनेशन, ऊपर डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि हमारा जो भी एफ होता है वो इंटीग्रेबल होता है, लेबेक इंटीग्रेबल होता है अगर ये दोनों लेबेक इंटीग्रेबल है। तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों के दोनों आपके लेबेक इंटीग्रेबल दे रखे हैं, तो बाय अबाव डेफिनेशन एफ भी आपका इंटीग्रेबल ही हो गया, लेबेक इंटीग्रेबल ही हो गया। फाइन, या तो आप ये डेफिनेशन यूज़ कर लो, या आप क्या कह सकते हो, अगर ये दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा, और इनका डिफरेंस किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। ठीक है, आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, या तो आप डेफिनेशन यूज़ कर लो या फिर आप एफ की एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव से रिलेशन को यूज़ कर सकते हो। और दो लेबेक इंटीग्रेबल का डिफरेंस भी लेबेक इंटीग्रेबल होता है और इन दोनों का डिफरेंस एफ के बराबर है। फाइन, तो आप ये दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सा आपका थ्योरम है एंड क्वाइट ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फाइन, तो अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, वापस से इसी मॉड्यूलस पे ही बेस्ड है, इसका प्रूफिंग भी बहुत ईजी सा है। देखिए
तो अब देखो, अगर फंक्शन आपका कैसा दे रखा है, बाउंडेड फंक्शन दे रखा है विच इज़ डिफाइंड ओवर अ मेजरेबल सबसेट ई, ठीक है, फंक्शन आपका समझ लीजिए बाउंडेड है और कहाँ पर डिफाइंड है, ये आपका डोमेन ई है, वो भी कैसा है आपका मेजरेबल है। तो इसमें दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, देन मॉड एफ भी आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा, फाइन, एंड जो इंटीग्रेशन करेंगे एफ का और उसके बाद हम मॉड लगाएंगे, इट इज़ ऑलवेज लेस देन पहले मॉड लगाओ और फिर इंटीग्रेट करो, फाइन। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है कि एफ अगर आपका बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन है तो मॉड एफ आपका कैसा होगा, लेबेक इंटीग्रेबल। अभी इसके ऊपर वाले थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, इसका क्या मतलब है, मॉड एफ भी आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा। लेकिन इस वाले थ्योरम में इन्होंने ये नहीं बता रखा है कि एफ आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, इन्होंने सिर्फ इतना दे रखा है कि एफ आपका कैसा है, बाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन है। तब आपको क्या प्रूफ करना है कि एफ आपका मॉड एफ क्या होगा, आपका लेबेक इंटीग्रेबल। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए एफ आपको कैसा दे रखा है, बाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम होती है जो हमने कुछ लेक्चर पहले भी देखा था कि इफ़ एनी फंक्शन इज़ बाउंडेड एंड मेजरेबल देन इट इज़ ऑलवेज लेबेक इंटीग्रेबल। ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि एवरी बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन इज़ लेबेक इंटीग्रेबल। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल हो गया। और अगर f लेबेक इंटीग्रेबल है तो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था, इस f को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f पॉजिटिव और f नेगेटिव के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। और अगर f आपका लेबेक इंटीग्रेबल है तो f प्लस और f नेगेटिव दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लेबेक इंटीग्रेबल, फाइन। अब दोनों के दोनों अगर लेबेक इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो भी वो लेबेक इंटीग्रेबल होगा, और इन दोनों का सम किसके बराबर है, मॉड एफ के बराबर है, यानी मॉड एफ भी हमारा क्या हो जाएगा, लेबेक इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी, फाइन। तो ये तो हमारा सिंपल इस एक थ्योरम से डायरेक्ट हमने एफ को लेबेक इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया। और एफ अगर लेबेक इंटीग्रेबल होता है तो ऊपर हमने पढ़ा है कि उसका मॉडुलस भी हमारा हमेशा लेबेक इंटीग्रेबल होता है, फाइन। अब देखो यहाँ पर हमें जो सेकेंड पार्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत बार आप अगर एग्ज़ाम देखें तो इसका बहुत यूज़ आता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, पहले तो आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद आप मॉड अप्लाई करो, देन इट इज़ ऑलवेज लेस देन पहले आप फंक्शन का मॉड लगाओ और उसके बाद इंटीग्रेशन करो, ठीक है। यानी मॉडुलस और इंटीग्रेशन को आप अगर इंटरचेंज कर दो तो इसका ये रिलेशन बैठता है, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे इसके हम लोग प्रूफिंग देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट। देखिए एफ, फाइन, एफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ पॉजिटिव माइनस एफ नेगेटिव, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए आप, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव, फाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ ऊपर पढ़ी थी कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ये हमेशा आपके नॉन नेगेटिव रहेंगे। इसी ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पर देखो क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये तो आपका ऑलरेडी एफ पॉजिटिव, ये तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एफ पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव। ये वाला पार्ट आपका कैसा है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि एफ नेगेटिव आपका ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, फाइन। तो एफ पॉजिटिव ज़ीरो है, ग्रेटर पॉजिटिव है, एफ नेगेटिव भी आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटीग्रेशन भी आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू घटा रहे हो, ठीक है। अब इट इज़ ऑलवेज लेस देन, ये तो हमेशा छोटा ही रहेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू में मैं पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर दूँ तो, फाइन। तो अगर मैं इस नेगेटिव के जगह प्लस साइन लगा दूँ यहाँ पे तो ये हमेशा आपका लेस देन इक्वल्स टू ही रहेगा, फाइन। तो यहाँ देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ पॉजिटिव है वो तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव है ये भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया,
ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव में आप अगर कोई चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये हमेशा लेस देन होगी अगर आप उन दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करते हो तो फाइन। और यहाँ पर इक्वालिटी क्यों लगाया, अगर समझ लो जो इन दोनों में से कोई चीज़ अगर नेगेटिव हो गई, नेगेटिव क्या और ज़ीरो के बराबर होगी, तो उसका अगर समझ लीजिए इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे अपन, इसको नॉन नेगेटिव कहेंगे, अगर बहुत प्रिसाइज अपन बोले तो इट इज़ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इन केस अगर ये ज़ीरो हो गया उस केस में तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, इसलिए हम लोग ये इक्वालिटी का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे क्या, ये एफ का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू एफ पॉजिटिव इंटीग्रेशन माइनस एफ नेगेटिव इंटीग्रेशन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन एफ पॉजिटिव इंटीग्रेशन प्लस एफ नेगेटिव इंटीग्रेशन। और ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, मॉड एफ के इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि मॉड एफ की डेफिनेशन क्या थी, मॉड एफ इज इक्वल्स टू एफ पॉजिटिव प्लस एफ नेगेटिव, तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दोगे तो यही चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट से हमने यहाँ पर क्या देखा, इसको अगर हम स्टेटमेंट वन देखें तो इस पूरे इक्वेशन वन से हमने क्या देखा, दैट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज ऑलवेज लेस देन द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ, ये चीज़ आ गई हमारी नेक्स्ट में। तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन ए, कैपिटल ए नाम से हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये जो हमने अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन निकाली है इसमें हम ऑल थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे यस, तो देखो ये जो f था इसका मैंने नेगेटिव पार्ट ले लिया, अब जैसे ही आप इसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो ऑलरेडी जो नेगेटिव था ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। फाइन, तो अब यहाँ देखो वापस सेम चीज़ जो हमने पहले करी थी ये वापस से हम वही चीज़ करने वाले हैं, माइनस का f। ठीक है, अभी ये f हमारे किसके बराबर होता है, f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव। अब अगर ये मैं दोनों तरफ माइनस अप्लाई कर दूँ तो ये माइनस का f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का f पॉजिटिव प्लस का f नेगेटिव। तो देखो माइनस का f इट इज इक्वल्स टू माइनस का f पॉजिटिव एंड प्लस का f नेगेटिव, फिर दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फाइन, यही चीज़ आ गई हमारी। फाइन, तो अब यहाँ देखिए आप, ये चीज़ हमारी पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो हमारा f पॉजिटिव वाला पार्ट होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, बट यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, तो माइनस लगा के हम ये क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है और इस वाले पार्ट को हमने माइनस कर दिया, उसका हमने डिफरेंस ले लिया, तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन। अगर मैं इस माइनस को पॉजिटिव बना दूँ तो यहाँ पर देखो मैंने पॉजिटिव बना दी तो ये हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो सो दिस माइनस ऑफ f पॉजिटिव इंटीग्रेशन इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव ऑफ f पॉजिटिव इंटीग्रेशन, और प्लस f नेगेटिव, ये तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फाइन, और ये किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ f के बराबर हो गया ये। फाइन, ये हमने मॉड ऑफ f की डेफिनेशन देखी थी, तो इससे हमें क्या पता चला, सो दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ f इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड f। फाइन, इससे ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये माइनस ऑफ f है, दोनों तरफ आप नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव f। ये जो आपकी इनइक्वालिटी है वो अपोजिट हो जाएगी यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इस मॉड वाले में लग जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ f। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b इक्वेशन आ गया। अब देखो ये जो a इक्वेशन है और जो b इक्वेशन है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर कंबाइन किया है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो a में तो क्या बोलता है, दैट योर मॉड f इज लेस देन योर f इंटीग्रेशन ऑफ f इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ f, और यहाँ पर क्या बोलता है, या दैट द इंटीग्रेशन ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ f। तो इन दोनों को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा a वाला इक्वेशन से आ गया और ये वाला पार्ट हमारा कहाँ से आ गया, b इक्वेशन से। दोनों कंबाइन कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये किसकी डेफिनेशन आ गई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन लिखते हैं दैट सम मॉड ऑफ x इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी कि जैसे ही हम यहाँ से मॉड रिमूव करते हैं तो ये लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ जाता है और लेस देन इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन आता है। ये जैसे ही मॉड रिमूव होता है ये हमारे पास ये रिलेशन होता है। फाइन, अब यहाँ देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ f है, इंटीग्रेशन ऑफ f
is less than equals to integration of mod of f and it's greater than equals to माइनस नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ. तो इसको अगर अपन इस मॉड वाले में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ. बस इसी रिलेशन का यूज़ करना है. बस इस एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ लगा दिया, बाकी सेम एज इट इज़ है. फाइन. तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करके फिर मॉड अप्लाई करते हो देन इट इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल्स टू, पहले आप मॉड अप्लाई करो और फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो. फाइन. तो आप इसको एक बार पढ़िएगा और जो ग्राफ मैंने आपको एक बार मॉड ऑफ एफ का ग्राफ जो प्लॉट करने के लिए बोला है आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा. फाइन. थैंक यू स्टूडेंट्स.